नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं वशीकरण करने का एक और आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और सीखें। लहसुन की दो कलियों को आपस में आपको मिला करके काले धागे की सहायता से उस पर लपेट देना है और ये लहसुन की कली को पेड़ में, किसी भी पेड़ में ले जा कर के टांग देना है। आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आप जिससे भी शादी विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, या पहले से शादीशुदा हैं, पति पत्नी के बीच में अनबन होती है, उसे सही करना चाहते हैं, या कोई दुश्मन है, उस दुश्मन को राज़ी करना चाहते हैं, उससे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, उसकी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV। मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। लहसुन और काले धागे से एक वशीकरण का आपको बहुत ही प्रचंड तरीका बताने जा रहा हूं। इस उपाय को अगर आप सीख लेते हैं तो आप कभी भी भविष्य में किसी को अगर अपने वश में करना चाहें, उसके ऊपर तंत्र जादू करना चाहें और वो आपका हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सीख लीजिएगा। आपको दो लहसुन की कलियों को बराबर लेना है। बराबर की दो कलियां होनी चाहिए लहसुन की। उसके ऊपर आपको छोटा सा मंत्र लिखना है और उसके बाद में उसमें काला धागा लेकर के लपेट देना है। लपेटने के बाद में आप पेड़ पर पे जाएंगे और थोड़ा ऊपर हाथ बढ़ा के इस काले धागे के अंदर जो आपने लहसुन को बांध के रखा है, इस काले धागे की सहायता से लहसुन को पेड़ में बांध देंगे, उसका नाम लेकर के। ये लहसुन सूख नहीं पाएगा और वो व्यक्ति जिसके लिए आप ये तंत्र जादू कर रहे हैं कि वो आपसे बात करे, ये उसी समय से असर दिखाना शुरू कर देगा। तो ये लहसुन पर क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है और कब लिखना है, ये आपको अब सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दो लहसुन की कलियां लेनी है बराबर। उसका छिलका आपको नहीं उतारना है। ध्यान रहे कि लहसुन की कलियां थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि उस पर आप जो लिखेंगे वो अच्छी तरीके से लिखना आपको नज़र आए, यानी साफ शब्दों में आपको लिखना है। और लिख देने के बाद में क्या लिखना है ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। किस समय लिखना है और कब लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि मंगलवार और शनिवार, ये दो बार को आप इस उपाय को करेंगे। अगर आप किसी से विवाह शादी करना चाहते हैं और वो पहले शादी करना चाहते थे लेकिन अब इनकार कर रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पति पत्नी में अनबन होती है, बार बार होती है, कलेश होता है, तो भी आप इस उपाय को कर सकती हैं या कर सकते हैं। यह कोई दुश्मन है और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बार बार लड़ता है, झगड़ता है, क्लेश करता है घर परिवार में, आप उससे डरे और सहमे रहते हो, तो आप इस उपाय को उसके लिए करो, वो एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए, मंगलवार या शनिवार, ये दो बार में से जो आपको सही लगे, आप जिस दिन अच्छी तरीके से कर सको आप कर सकते हो। अब अगर पति और पत्नी हैं तो इस उपाय को आपको, मेरे ख्याल से आपको मंगलवार के दिन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि किताब में अधिकतर मंगलवार का शब्द आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पर क्या लिखना है, किस तरह लिखना है। स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई देगा कि एक छोटा सा शब्द आपको बनाकर जो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, यही आपको लहसुन की दोनों साइड लिख देना है और उसके पीछे आपको अपना और उसका नाम लिख देना है। उसके बाद में काला धागा लाना है आपको, और काला धागा वो होना चाहिए जो गंडे वाला धागा होता है, जिसमें ताबीज़ गले में पहनते हैं या कमर में बांधते हैं। वो धागा जो मोटा धागा आता है, बस उसी धागे की सहायता से आप इस लहसुन की दोनों कलियों पर लपेट के पेड़ में टांग देंगे। वो क्या शब्द है ये भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भी समय लगता है और आप लोगों को समझाने में भी समय लगता है। हम ये चाहते हैं कि आपका काम हो जाए। तो चलिए जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना लाइक किए हुए कोई भी इस उपाय को ना करे।
सामने स्क्रीन पर देखिए आपको ये छोटा सा शब्द नज़र आ रहा है। यही शब्द को आपको लहसुन की दोनों साइड में लिखना है। अब वो कोई भी साइड में हो सकता है। और लिखने के बाद में उसका अपोजिट आपको अपना नाम लिखना है। फिर दूसरे लहसुन की कली पर जो लिखा है उसके अपोजिट उसका नाम लिख करके दोनों लहसुन की कलियों को आपस में इस तरह मिला दीजिए कि दोनों नामों को आपस में मिलाना है। ठीक है, आपका और उसका जो नाम है वो आपस में मिल जाए और इसको काले तागे से यानी काले धागे से आप इसे खूब कस के लपेट करके गांठ लगा देंगे। और इस धागे को कड़वा पेड़ छोड़ के, जैसे नीम है, करेला जैसे ऊपर चढ़ता रहता है, बेलदार पेड़ छोड़ के और कड़वे पेड़ को छोड़ करके उसमें आप इसको लटका दीजिए। लटकाने के लिए बहुत सारे पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, या बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो मीठे फल होते हैं, उनमें आप ले जा करके इसको टांग सकते हैं। लेकिन इस उपाय को अगर आप मंगलवार को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर आप नहीं कर पाते हैं मंगलवार को तो आप शनिवार को ये उपाय कर लीजिए। इस उपाय को आप किस समय करेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस उपाय को आप दिन ही दिन करिएगा, यानी आज अगर मंगलवार है तो सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक आप इस उपाय को कर लीजिए। और घर आते आते जितने भी कदम आपको चलना है, जितनी दूर से भी आप अपने घर आ रहे हैं, अपने और उसके लिए प्रार्थना करते हुए घर आइए। माता रानी की कृपा रहेगी तो ये वशीकरण जिस समय आप करेंगे उस समय से असर दिखाना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप अपने दुश्मन के लिए कर रहे हैं या अपने पति के लिए कर रहे हैं तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पति को या आपके दुश्मन को इसके बारे में ज़रा सी भी जानकारी ना हो सके, क्योंकि ये काम भी असर फिर नहीं करता है और ऊपर से आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा विवाद पैदा हो सकते हैं। इसलिए बड़े ही सूझबूझ के साथ में इस काम को करिएगा। थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिएगा। सीख लीजिए, बिना सीखे हुए मत कीजिएगा, वरना आपके काम नहीं होंगे। और हर किसी के मामले अलग अलग हो सकते हैं। हर किसी को एक दिन में समाधान नहीं मिलता, हर किसी को एक समय पर समाधान नहीं मिलता। आप इस उपाय को करेंगे अपनी सूझबूझ, अपनी जिम्मेदारी से करेंगे। यदि कुछ भी इसका उल्टा परिणाम होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से 3 से 4 बार देखें, सीख लें और सीखने के बाद में इस उपाय को करें। तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो शब्द नज़र आ रहा है यही शब्द आपको लहसुन की कली पर किसी भी पोजीशन पर लिखना है और वैसा ही आपको दूसरे लहसुन की कली पर लिखना है। और उसके अपोजिट आपको अपना नाम लिखना है और दूसरे लहसुन के अपोजिट उसका नाम लिखना है। और सीधे इसमें गांठ लगा देनी है धागे से लपेट करके और पेड़ में टांग देना है। बस इतना सा आपको काम करना है। परहेज़ इसमें मीट, मांस, मछली, अंडे वगैरह का 7 दिन का आपको करना है। मदिरा वगैरह का सेवन आपको नहीं करना है। 7 दिन ये परहेज़ करेंगे, उसके बाद आपको कोई भी सेवन कर लेना है। दोस्तों, अगर किसी एक इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। पति और पत्नी, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार नहीं होता है, उस प्यार को वापस पाने के लिए, उस प्यार को बढ़ाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी इस वीडियो के विषय में सवाल अगर आपको हो तो कुछ पूछना चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से कोई भी काम कराना चाहते हैं तो वो सारे काम स्पेशल हो जाएंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना होगा। कृपया आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी काम करवा सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।